असंभव कुछ नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जब वो छोटे थे, स्कूल जाते थे, उसके टीचर ने उसे बोला कि आप नहीं आ सकते हैं। एक लेटर लिखा, उसकी माँ को दिया। लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, वो नहीं पढ़ सकता है, इसलिए ये स्कूल उसके लिए नहीं है, उसे आप घर में रख के ही पढ़ाइए। उसके माँ के आंखों में आंसू आ गए और उस छोटे बच्चे को उस लेटर का जस्ट उल्टा उसको बताया कि आप बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के हैं, आप बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेंगे, इसलिए आपके टीचर ने कहा है, वो आपके जो टीचर हैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं है, इसलिए आपको स्कूल जाने से मना किया है, आपको हम पढ़ाएंगे, आप घर में रहिए और घर में ही पढ़िए। पढ़ते पढ़ते वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बन गए। उनकी माँ का डेथ हो गया। एक दिन जब वो घर साफ कर रहे थे तो उन्हें एक लेटर मिला, वही लेटर जो प्रिंसिपल ने उनके माँ को दिया था। उनके माँ जब वो लेटर अल्बर्ट आइंस्टाइन खोल के पढ़ने लगे तो उनके आंखों में आंसू था। उनमें लिखा था, जो सच्चा बात लिखा था वो, कि ये लड़का मंदबुद्धि है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये स्कूल इसके लायक नहीं है और इसे आप स्कूल में ही रख के, अपने घर में ही रख के इसको पढ़ाइए। तो ये जब बात एक छोटे से लड़के पे लागू होती है तो आप पे भी होती है लागू। आप सब कुछ कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं होता। आप नाम सुने होंगे सुधा चंद्रा का, उनके पैर नहीं हैं, फिर भी अभी अपने करियर में वो डांस के सेक्टर में सबसे टॉप पे हैं, सुधा चंद्रा। आप नाम सुना होंगे अनामिका सिन्हा का, उनके भी पैर नहीं हैं, फिर भी वो हिमालय में चढ़े। 8000 फीट की ऊंचाई पे -53 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है वहाँ। जब आप वहाँ पे चढ़ते हैं हिमालय में तो वहाँ पे अभी भी 200 लोगों का लाश पड़ा हुआ है जो वहाँ ट्राई किए चढ़ने का और कभी भी लौट के नहीं आए, क्योंकि वहाँ से लाना बहुत इम्पॉसिबल है, इसलिए वो लाश वहीं पे रखा हुआ है। उनको पार करके उनका जिनका पैर नहीं था वो वहाँ चढ़े और वहाँ पे सक्सेस हासिल करके आए, झंडा गाड़ के आए। इसलिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। स्वामी सूरदास का नाम सुने होंगे आप। उनके आँख नहीं थे, फिर भी वो आँख मन की कल्पना से भगवान श्री कृष्ण को देख लेते थे। मथुरा में एक जगह पे वो बैठते थे, एक मंदिर में जाके, तो लोग, जो पुजारी लोग थे, जब श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करते थे तो वो भी वहाँ जाके बैठ जाते थे। सूरदास, चूँकि उनका आँख नहीं था, फिर भी वो जाके बैठते थे सुबह। तो बोलते थे वो मनी मन, अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, आज पीला वस्त्र में भगवान बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दूसरे दिन आते थे, उस दिन दूसरा श्रृंगार होता था। आज बोलते थे हरे रंग में भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पुजारी सोचा ये अंधा आदमी है, फिर भी कैसे देख लेता है, इसका एक बार मजाक उड़ाया जाए। एक बार पुजारी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्तों से सजा दिया, कुछ पहनाए नहीं। तो सूरदास जी जब आए तो बोले, अरे आज भगवान गरीब हो गए हैं हम लोग की तरह, आज पत्तों में आए हैं। ये बात देख के जो पुजारी लोग थे उनके पांव छूने लगे। सूरदास का और एक कहानी है कि जब वो कुएं में नहा रहे थे, पानी खींच के नहा रहे थे कुएं में, तो गिर गए। तो भगवान को याद किए, श्री कृष्ण को,
भगवान आप ही बचाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, आप बचाइए। भगवान आ गए, उनका हाथ पकड़े। तो सूरदास को ये लग गया कि जिनको हम कल्पना में जिनको सोचते थे यही वो व्यक्ति है। तो उनके बारे में लिखते हैं। तो जैसे ही भगवान को पकड़ लिए कस के, श्री कृष्ण भगवान ने उनका हाथ झट से छुड़ा दिया। और वो बोलते हैं अपने दोहे में कि निर्मल मोहे जान के जात हो बाँह छुड़ाए, सोबल तुम्हें मान हूँ जब तुम मन से जाए। ये थे सूरदास, और अपने क्षेत्र में वो महान काम करके गए। इसलिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं, इस दुनिया में सब काम आदमी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।